ब्लैक होल की अवधारणा सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दी थी? आंसर बी, जॉन मिशेल। ब्लैक होल की अवधारणा सबसे पहले 1783 में जॉन मिशेल ने दी थी। उन्होंने ऐसे पिंड की कल्पना की थी जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो कि प्रकाश भी बाहर न निकल सके। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से नृत्यकृति बालिका की कांस्य मूर्ति मिली? आंसर सी, मोहनजोदड़ो। यह हड़प्पा सभ्यता की उत्कृष्ट कला का उदाहरण मानी जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? आंसर बी, सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? आंसर सी, पारा। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है क्योंकि यह सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। गीजर क्या होता है? आंसर बी, गर्म जल का फुवारा। गीजर पृथ्वी के भीतर की गर्मी से उत्पन्न गर्म जल और भाप का फुवारा होता है। विटामिन के मुख्यतः किस कार्य में सहायक है? आंसर बी, रक्त का थक्का जमाना। इसकी कमी से रक्तस्राव अधिक हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सबसे पहले किसने किया था? आंसर सी, मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूबा था? आंसर सी, अटलांटिक महासागर। टाइटैनिक जहाज 1912 में उत्तरी अटलांटिक महासागर में हिमखंड से टकराकर डूब गया था। द लास्ट सपर चित्र किसकी कृति है? आंसर सी, लियोनार्डो दा विंची। भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस फसल से था? आंसर बी, गेहूं। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? आंसर सी, पाकिस्तान। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर बी, दूरी और दिशा ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर बी, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? आंसर बी, शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है क्योंकि यह बहुत चमकीला दिखाई देता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? आंसर ए, पोखरण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था। मोनाजाइट बालू से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? आंसर बी, थोरियम। मोनाजाइट बालू से मुख्यतः थोरियम प्राप्त होता है। भारत में यह केरल तट पर अधिक पाया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई? आंसर सी, स्वीडन। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर सी, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आंसर सी, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते से जुड़ा है? आंसर बी, भारत व चीन। पंचशील सिद्धांत 1954 में भारत और चीन के बीच समझौते से संबंधित है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आंसर डी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। इसमें मौरियाना गर्त सबसे गहरा स्थान है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आंसर सी, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? आंसर बी, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? आंसर बी, मराठा और अफगान। 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाले अफगानों के बीच हुई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने मुख्य स्वर होते हैं? आंसर सी, 7 स्वर। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर सी, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 1984 में यह उपलब्धि हासिल की। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर सी, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था?
आंसर बी विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक के लिखा था। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? आंसर ए हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। यह ओडिशा में महानदी पर स्थित है। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? आंसर डी विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में बनता है। माउंट फूजी किस देश में स्थित है? आंसर बी जापान। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर सी मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर बी जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर बी स्टेप्स कान में पाई जाती है। रूस की क्रांति कब हुई थी? आंसर बी सन 1917 में। रूस की प्रसिद्ध क्रांति 1917 में हुई थी, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।